आज मैं आपको पार्ट 4 थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और उसकी विशेषताओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि इस पाठ में 1200 वर्षों के सांस्कृतिक विकास से संबंधित तथ्यों को रखा गया है। इस पाठ में हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित सिद्धांतों, विश्वासों, आचारों तथा परंपराओं के बारे में आपको जानने का अवसर मिलेगा। इससे पहले आप हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के बारे में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में अवगत हो चुके हैं। जनपद, महाजनपद और गणराज्य के उपरांत राज्य और उसके उद्भव से संबंधित घटनाक्रम से अवगत हो चुके हैं। महाभारतकालीन राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्थाओं और उसकी विशेषताओं से रूबरू हो चुके हैं। इस पाठ में 3 प्रमुख धर्मों, जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म से संबंधित विषय वस्तुओं पर एक एक करके मैं चर्चा करूंगा और उसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम मैं जैन धर्म से संबंधित सिद्धांतों, विश्वासों, आचारों के बारे में बताना चाहूँगा। जैन धर्म गुरु परंपरा पर आधारित धर्म है, जिसमें 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का उल्लेख वैदिक कालीन ग्रंथों में भी मिलता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जैन धर्म काफ़ी प्राचीन कालीन धर्म है। इस धर्म के विकास में 2 प्रमुख तीर्थंकरों का विशेष रूप से योगदान है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के समय जैन धर्म के प्रमुख 4 सिद्धांत थे: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। अस्तेय, चोरी न करना। यहाँ पर चोरी न करने का संदर्भ काफ़ी व्यापक स्वरूप में है, अर्थात किसी वस्तु को किसी व्यक्ति से पूछे बिना लेना भी चोरी की श्रेणी में रखा गया है। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन संग्रह न करना, अर्थात जैन दर्शन में आवश्यकता से अधिक धन संग्रह या वस्तु संग्रह को भी पाप माना गया। जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि सारा संसार सजीव है, अर्थात जैन धर्म सभी वस्तुओं में जीवन की कल्पना करता है। जैन परंपरा के अंतर्गत जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। वर्धमान महावीर जैन तीर्थंकर परंपरा के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर जैन धर्म के प्रवर्तक नहीं थे, किंतु उन्होंने जैन धर्म का पुनरुत्थान किया। वर्धमान महावीर जी ने जैन धर्म के सिद्धांतों को सुव्यवस्थित किया,
जैन संघ की स्थापना की और इस तरह से जैन धर्म का प्रचार प्रसार पूरे भारत में आगे बढ़ा। जैन धर्म के प्रचार प्रसार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मौर्य वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। उन्होंने न केवल जैन धर्म को राजाश्रय प्रदान किया बल्कि जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्य भी किया। जैन धर्म के 5 प्रमुख सिद्धांत सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को पंच महाव्रत के नाम से जाना जाता है। सत्य के अंतर्गत मिथ्या वचन को परित्याग करना आवश्यक माना गया है और इस व्रत के पालन करने के लिए लोभ, क्रोध, डर आदि से दूर रहने की बात कही गई है। अहिंसा, किसी भी प्रकार की हिंसा न करना। इसमें मन, वचन और कर्म तीनों रूपों से जीवों की हत्या के बारे में सोचना गलत माना गया है। अस्तेय, चोरी न करना, अर्थात बिना पूछे किसी से कोई वस्तु लेना भी चोरी की श्रेणी में आता है। अपरिग्रह के अंतर्गत विषयों का परित्याग आवश्यक है और इसीलिए आवश्यकता से अधिक धन संग्रह को इसमें पाप माना गया है। ब्रह्मचर्य का भी सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है। मन, वचन और कर्म से विषय वासनाओं से दूर रहना ही ब्रह्मचर्य माना गया है। जैन धर्म त्रिरत्न के पालन पर बल देता है और मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक मानता है। तात्पर्य यह है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, जिसको त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है, का पालन आवश्यक है। सम्यक दर्शन का संबंध यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा से है। सम्यक ज्ञान जैन उपदेशों के सारांश से संबंधित है, जिसके माध्यम से जीव और अजीव के मूल तत्वों का विशेष ज्ञान व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत कर्म को प्रधान माना गया है। सम्यक चरित्र अहितकारी कार्यों के निषेध से संबंधित है। सम्यक चरित्र के द्वारा जीव अपने कर्मों से मुक्त हो सकता है, क्योंकि कर्मों के कारण ही बंधन और दुख उत्पन्न होते हैं। जैन धर्म के अनुसार दुखों का मूल कारण दुष्कर्म एवं तृष्णा है तथा इसके विनाश का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है कठोर तप। जैन धर्म कठोर तप पर बल प्रदान करता है और मोक्ष प्राप्ति के लिए तप और व्रत को प्रमुखता प्रदान करता है। जैन धर्म अहिंसा पर अत्यधिक बल देता है। जैन धर्म के अनुसार जड़ और चेतन दोनों प्रकार की वस्तुओं में जीव का अस्तित्व है और सभी जीव समान हैं, इसलिए सबका पारस्परिक समादर के भाव से उसका वर्णन करना चाहिए। यानी किसी भी रूप में किसी दूसरे को सताना, यानी मन, वचन, कर्म से अहिंसा का पालन न करना पाप माना गया है। जैन धर्म में अठारह पाप